अब देखते हैं अगला प्रश्न। डॉस प्रॉम्प्ट से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण डॉस कमांड क्या है? जैसा कि हमने पहले बात की, लगभग 81-82 के दौरान, 1981-82 के दौरान आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर बनाए। उन पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए, चलाने के लिए शुरुआती जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था उन्होंने खुद लिखा, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उनके लिए काम किया और उनके आईबीएम कंपैटिबल सिस्टम्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो ये दोनों लोग मिली जुली सरकार थी आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। तो वो क्या होता क्या था कि उस समय हार्ड डिस्क, शुरुआत में तो हार्ड डिस्क भी आती ही नहीं थी। तो होता क्या था कि पर्सनल कंप्यूटर में दो फ्लॉपी ड्राइव लगी होती थी। एक फ्लॉपी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क चलती थी और दूसरे में प्रोग्राम चलता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉस प्रॉम्प्ट होता है, तो डिस्क, उसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, डॉस कहा गया। अब इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि अगर हम चाहें तो अपने इस कंप्यूटर में देख सकते हैं, ये नहीं चाहिए अभी। अगर हम कमांड टाइप करें तो ये दिखाने लगता है, ठीक है। अब ये जो है, ये देखिए, ये ये इस जब उस समय जब कंप्यूटर आता था, पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें विंडोज होती नहीं थी और केवल ये इस तरीके की स्क्रीन कंप्यूटर के टर्मिनल पर दिखती थी। बल्कि इसका रंग जो है थोड़ा सा हरा या अम, अम, नारंगी का रंग का होता था, या कभी कभार हल्के नीले, गाढ़े नीले कलर का भी होता था। तो काला नहीं होता था, तब काला नहीं होता था। तो अब ये इसमें क्या होता था कि ये इस तरीके का आपको टर्मिनल सामने दिखेगा। उस टर्मिनल में आप क्या कर सकते हो? इस टर्मिनल के आने से पहले सिस्टम को बूट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, वो कंप्यूटर की एक चिप में पड़ा होता है। तो वो शुरुआती होता है, जैसे नहीं होता पायलट लाइट होती है या पायलट होता है। पायलट क्या होता है? किसी चीज का, असली चीज का छोटा सा काम करता हुआ हिस्सा। तो बायोस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको आप पावर जब देते हो कंप्यूटर सिस्टम को, तो पहले बायोस एक्टिव होती है और वो अपने आप में पढ़ती है। फिर वो कुछ शुरू के सिस्टम को देखती है, चेक करती है, और उसमें चेक करने के बाद बोलती है कि हाँ भाई, सारा हार्डवेयर ठीक दिख रहा है। अब आगे का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाले। तो जब संभालता है तो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कुछ जो जिस डिस्क में, जैसे ये सी ड्राइव दिख रही है, तो इस डिस्क के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, उसको अपने तरीके से व्यवस्थित करता है। कौन सा प्रोग्राम, अब ये यहीं तक नहीं रुक जाता। देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि ये, जैसे ये यहाँ पर ये विंडोज की तरह दिखाता है ना, पुराने समय में दिखाता था, आजकल ये यूजर के नाम पे दिखाता है। तो मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पर सीडी करके, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, इस कमांड को लेकर मैं पहले वापस जाता हूँ। एक मिनट, ये बैकस्लैश, हाँ। तो अब उसके बाद अगर मैं कहूँ md s प्राका, ऐसा करता हूँ ना, तो देखिए इसने एक, अब इस सीड, md मतलब मेक डायरेक्टरी, फिर s प्रकाश कहता हूँ मैं, तो ये देखिए इस डायरेक्टरी में चला गया। तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, md मतलब मेक डायरेक्टरी। तो इस तरीके की कमांड दे के आप सारी इन सब चीज़ों को बना सकते हैं, है ना, देख सकते हैं कि कैसे क्या बनना है। अब इसमें मान लीजिए मैं कॉपी करना चाहूँ तो C:/C:/, पटी, उसमें कुछ फाइल पड़ी है, इसलिए मैं उनको सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कॉपी कर लूँ। देखिए क्या करता है ये। तो इसने क्या किया, इस कमांड ने पटी डायरेक्टरी में कुछ फाइलें पड़ी थी, उनको यहाँ ला के कॉपी कर दिया। ये पटी का जो कमांड होता है, प्रोग्राम है, ये लाइनेक्स या यूनिक्स के सिस्टम्स को
रिमोट से, दूर से उन पर काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपका एक बता दिया कि कैसे बनाया जाता है। अब मान लीजिए हमको समझ में आया, तो इस तरीके के ये सारी डायरेक्टरी बनाना, फाइल लेके आना, फाइल को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पटी बोलता हूँ, PUTTY, देखिए है ना ये, और putty.exe अगर मैं ये टाइप करूँगा तो उस समय हम लोग putty.exe टाइप करते थे तो ये प्रोग्राम चल गया। अब ये प्रोग्राम चल गया तो हम इसमें जो कुछ भी हमें करना है इस प्रोग्राम हम कर सकते थे। अगर हमें प्रयोग नहीं करना तो हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी हमें प्रयोग नहीं करना है, पर इस तरीके से कुछ कार्यक्रम सारा होता था कि आप इसको डॉस प्रॉम्प्ट कहते थे। इसके डॉस प्रॉम्प्ट पर जाकर आप जो काम करना है उससे संबंधित निर्देश या कमांड देते हो और फिर आगे काम चलता है। अब जैसे देखिए इसमें जो हम हटाना चाहते थे, एक और चीज़ दिखा देता हूँ, CLS, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन करने से स्क्रीन साफ हो गई। तो वो एक टिपिकल, जो एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति है, वो उसको पता है कि क्या करना है। सिस्टम बूट हो गया, अब मुझे कोई काम करना है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उसकी डायरेक्टरी में जाएगा, फिर उसकी कमांड देगा तो प्रोग्राम चल जाएगा। चलने के बाद उस प्रोग्राम में काम करेगा। जब प्रोग्राम का काम खत्म हो जाएगा तो उस प्रोग्राम को बंद कर देगा, फिर वापस सी प्रॉम्प्ट आ जाएगा, फिर सी प्रॉम्प्ट में अब कोई नई कमांड बताएगा। तो वो इस तरीके से काम का आदान प्रदान होता है और काम चलता है। तो ये डॉस की दुनिया में ऐसे ही चलता था। जैसे आजकल विंडोज में आप देखते हैं एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, डॉस में एक समय में एक काम हो सकता था। ठीक है, लेकिन उस समय के लिए बहुत अच्छा था। कम से कम शुरुआत हुई, हम लोगों ने काम किया, आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ बहुत आगे तक आ चुके हैं अब।